व्हाट हैपन्स इन रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन बेसिकली क्या होता है? इन सिंपल वर्ड्स, रिफ्लेक्स एक्शन वो होता है जब आपकी फिंगर सपोज दरवाजे में आ जाती है तो एकदम से जो हाथ हटाते हैं, या फिर हाथ जो है कांटे पे लग गया और जिस तरह से एकदम से जो हाथ हटाते हैं, एक ये जो होता है एकदम से हाथ हटाना या फिर पैर हटाना, अगर तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, जहाँ पे हम बिना सोचे समझे एकदम से जो एक्शन कर देते हैं, अनकॉन्शियसली एक्शन कर देते हैं, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स। Reflex is a word we use very commonly when we talk about some sudden action in response to something in the environment. तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि रिफ्लेक्स का मतलब क्या है कॉमन लैंग्वेज में, कॉमनली हम किस लिए यूज़ करते हैं? जब हम एकदम से सडन एक्शन करते हैं, एकदम से जो एक्शन करते हैं इन रिस्पॉन्स टू समथिंग, किसी रिस्पॉन्स से रिलेटेड हम एक्शन कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं हम एक्शन, वो हमारा रिस्पॉन्स होता है। जैसे अगर गर्म चीज़ पे हाथ लग जाता है तो क्या करते हो, एकदम से हाथ हटाते हो, तो गर्म चीज़ थी, उसके रिस्पॉन्स में आपने हाथ जो हटाया है उसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एक्शन। सेम, बस अब यही चीज़ है रिफ्लेक्स एक्शन। अब हम इसको ही पढ़ेंगे डिटेल में। तो ठीक है, अब ये कहाँ होता है? एनवायरनमेंट में। जो एनवायरनमेंट का मतलब है हमारी जो सराउंडिंग्स है, जो तुम्हारी सराउंडिंग्स है, उस सराउंडिंग्स में जो भी आप एक अनकॉन्शियस एक्शन करते हो किसी रिस्पॉन्स में, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। वी से आई जम्प्ड आउट ऑफ द वे ऑफ द बस रिफ्लेक्सली, और आई पुल्ड माई हैंड बैक फ्रॉम द फ्लेम रिफ्लेक्सली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हम कई बार क्या बोलते हैं कि हम ऐसे बोलते हैं कि मैं बस में से जो है बस में से कूद गया, बस में से नीचे, मतलब नीचे जब उतरते हैं तो नीचे में एकदम से कूद गया। ठीक है, कि मैंने दूसरा एग्जांपल यहाँ लिया है कि मेरा फ्लेम क्या है, गर्म चीज़ है, आग, मोमबत्ती की जो आग होती है फ्लेम, उसको उसमें से जो है हाथ मेरा चला गया था, मैंने एकदम से अपना हाथ हटा लिया। ये बोल रहे हैं आई वॉज सो हंग्री माई माउथ स्टार्टेड वाटरिंग रिफ्लेक्सिवली। अब क्या है कि मैं इतना हंग्री था, मैं इतना भूखा था कि मेरे सामने खाना जब आया तो मैं उसको देख के क्या आने लगा, मुंह में पानी आने लगा। तो ये जो पानी आ रहा है, ठीक है, जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है, तो ये क्या हो जाता है, इसको भी क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स बोलते हैं। इस पे भी आपका कोई कंट्रोल नहीं है, एकदम खाना देखा आप, मुंह में पानी आने लगा, तो ये भी क्या हो जाता है, रिफ्लेक्स एक्शन हो जाता है। व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन? तो हम बोलना क्या चाह रहे हैं, हम इससे समझना क्या चाह रहे हैं? A common idea in all such example is that we do something without thinking about it or without feeling in control of our reaction. तो इसमें हम क्या समझना चाह रहे हैं, हम ये बताना चाह रहे हैं इन सारे एग्जाम्पल्स में से कि हम चीज़ें करते हैं बिना सोचे समझे, विदाउट थिंकिंग, और जिसपे हम बिना सोचे समझे कर रहे हैं और जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है हमारे रिएक्शन में। जैसे कोई अगर आप दरवाजे में से निकल के आ रहे हो और दरवाजे में पीछे कोई आपका सिबलिंग जो है छुप गया आपको डराने के लिए, जब आपको करते हैं, थप्पा मारते हैं, तो क्या होता है, एकदम से जो आप डरते हो उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है ना। तो यही सब चीज़ें क्या होती हैं, रिफ्लेक्स एक्शन होती हैं। येट दीज आर सिचुएशन वेयर वी आर रिस्पॉन्डिंग विद सम एक्शन टू चेंज इन आवर एनवायरनमेंट। तो हम ये किस में क्यों रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में कोई चेंज हुआ है जिसके रिस्पॉन्ड में हम ये हमारा जो है एक्शन होता है। हाउ इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अचीव्ड इन सच अ सिचुएशन? तो ये जो हमारा कंट्रोल जो होता है और जो कोऑर्डिनेशन जो होता है, हमारी जो बॉडी इस तरीके से रिएक्ट करती है, वो कैसे होता है? लेट अस कंसिडर दिस फर्दर। इसको और समझते हैं। टेक वन ऑफ अवर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। टचिंग ए फ्लेम इज एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस और इन फैक्ट फॉर एनी एनिमल। अब क्या होता है, फ्लेम जो है, गर्म चीज़ को छूना, वो किसी भी जानवर के लिए, हमारे लिए भी, साथ ही साथ एक किसी भी जानवर के लिए डेंजरस होता है। हाउ वुड वी रिस्पॉन्ड टू दिस? अब हम इस पे कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? One seemingly simple way is to think consciously about the pain and the possibility of getting burned and therefore move our hand. तो अगर हम गर्म चीज़ को छूते हैं तो हम उस पर कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? एक तरीका ये है कि हमने गर्म चीज़ को छुआ,
फिर हमने देखा ओह हमारा हाथ तो जल सकता है, तो हम क्या करेंगे, कॉन्शियसली हम अपना हाथ हटाएंगे, सोच के वो हमारा हाथ तो जल सकता है, तो फिर हम अपना हाथ हटा लेंगे। तो ये कह रहे हैं पहली पॉसिबिलिटी ये है। दूसरा और क्या बोल रहे हैं, एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देन इज हाउ लॉन्ग विल इट टेक अस टू थिंक ऑल दिस। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अगर हम ये सब चीज़ें इतना देर में हम सोचते हैं तो इतना ये जो सोचने में कितना टाइम जाएगा, ये बोल रहे हैं। देखो हाउ लॉन्ग विल इट टेक अस टू थिंक ऑल दिस, ये सब सोचने में हमें कितना समय लगेगा। द आंसर डिपेंड्स ऑन हाउ वी थिंक। तो आंसर क्या है, ये डिपेंड करता है कि हम कैसे सोच रहे हैं। कोई है जो सीधा सीधा सोचेगा ठीक है मेरे हाथ मैंने रखा है, अब मेरा हाथ जल सकता है तो मुझे हटा लेना चाहिए। और अगर कोई है कि सोचेगा सोच रहा है कि सपोज कि ये गर्म है, मेरा हाथ तो जल सकता है, मेरी फ्रेंड का हाथ रखा था उसने, उसका ऐसे ऐसे करके जल गया था, तो मुझे अपना शायद हटा लेना चाहिए क्योंकि मेरा भी उतना जल सकता है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये डिपेंड करता है कि आप कैसा सोचते हो। ठीक है, ये लिखा हुआ है देखो, द आंसर डिपेंड्स ऑन हाउ वी थिंक, कि हम कैसे सोचते हैं। इफ नर्व इम्पल्सेस आर सेंड अराउंड द वे वी हैव टॉक्ड अबाउट अर्लियर, कुछ भी कई बार, तो इफ नर्व इम्पल्सेस आर सेंड, अगर नर्व इम्पल्सेस जो हैं जाती हैं, जैसे हमने पहले वाले टॉपिक में जो पढ़ा है उस हिसाब से अगर नर्व इम्पल्स जाती हैं, देन थिंकिंग इज ऑल्सो लाइकली टू इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ सच इम्पल्सेस। तो हमने क्या पढ़ा था पहले टॉपिक में कि जो नर्व इम्पल्सेस होती हैं कैसे जाती है, मैसेज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू जाती है। मैसेज जो होता है नर्व सेल से जाता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में। तो अगर हम यही चीज़ सोचते हैं तो थिंकिंग में भी यही जो मैसेज है इम्पल्स के फॉर्म में जाते हैं। Thinking is a complex activity, so it is bound to involve a complicated interaction of many nerve impulses from many neurons. अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, थिंकिंग जो है बहुत एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है। कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी क्यों है, क्योंकि हमने कुछ चीज़ देखी या कुछ चीज़ सुनी, अब जब देखते हैं सुनते हैं तो क्या हो जाता है, मैसेज जाता है ब्रेन में। ब्रेन जो है इसको बहुत सारी पीछे पहले तो जाने का मैसेज जो जाता है, बहुत इम्पल्सेस होते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होते हैं, वो जाता है मैसेज ब्रेन के पास, फिर उसको वो प्रोसेस करता है, डिकोड करता है, फिर इस तरीके से जो होते हैं रिएक्शंस होती हैं बॉडी में, माइंड में, और फिर इस तरीके से हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। तो ये जो है इस तरीके से थिंकिंग जो है एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है। अगर एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है तो इसमें क्या होगा, इसमें कॉम्प्लिकेटेड जो है इंटरेक्शन है, कॉम्प्लिकेटेड इंटरेक्शंस हैं। क्यों हैं, क्योंकि थिंकिंग जो है एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है। तो इसमें क्या होगा, अब इसके पीछे अगर कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है तो यहाँ पे बहुत सारे न्यूरॉन्स और नर्व जो सेल्स हैं वो सारे पार्टिसिपेट करेंगे इसको कंप्लीट करने में, थिंकिंग को कंप्लीट करने में। If this is the case, it is no surprise that the thinking tissue in our body consists of dense network of intricately arranged neurons. मतलब ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि थिंकिंग जो है अगर कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है तो जो टिश्यूज़ जो होते हैं हमारी जो बॉडी में, ब्रेन में, वो कैसे होते हैं, डेंस होते हैं। डेंस मतलब होता है बहुत सारी नंबर्स में होते हैं, क्वांटिटी उनकी बहुत सारी होती हैं, और एक नेटवर्क होता है, किसका, न्यूरॉन्स का नेटवर्क होता है। न्यूरॉन्स क्या होते हैं, नर्व सेल्स को ही न्यूरॉन्स बोलते हैं, उनका क्या होता है, नर्व सेल्स का नेटवर्क होता है। इट सेट्स इन द फॉरवर्ड एंड ऑफ द स्कल, और ये कहाँ होता है, ये सारे जो नर्व सेल्स का जो होता है कॉन्सेंट्रेशन नंबर जो है वो हमारे शुरू वाले हिस्से में होता है, फोर ब्रेन का पार्ट होता है ये, ठीक है। एंड रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी, ये कहाँ से रिसीव करता है सिग्नल, हमारे पूरे शरीर के जो होते हैं सिग्नल्स इस वाले पार्ट में, फोर ब्रेन में जो है जाते हैं सिग्नल्स, विच इट थिंक्स अबाउट बिफोर रिस्पॉन्डिंग टू दैम, जहाँ पे ये इस पे क्या करता है, पूरी बॉडी से हमारे क्या हुआ, मैसेजेस आए और उस पर ये रिस्पॉन्ड करने से पहले डिकोड करता है। Obviously, in order to receive this signal, this thinking part of the brain in the skull must be connected to nerves coming from various part of the body. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर जब ये सिग्नल को रिसीव कर रहा है तो क्या होगा तो ये यहाँ पे
क्या होगा, मतलब अगर सिग्नल्स को रिसीव करने के लिए तो हमारी बॉडी के जो नर्व सेल्स हैं वो यहाँ पे आके इससे कनेक्ट होंगे, हमारे किससे, ब्रेन से। यहाँ पे ये कह रहे हैं फिर से ही, ये वही चीज़ को रिपीट ही कर रहे हैं कि मतलब सिंपल सी बात है कि अगर ब्रेन में मैसेजेस जा रहे हैं तो हमारी जो नर्व सेल्स होंगे किससे कनेक्ट होंगे, ब्रेन से कनेक्ट होंगे। यहाँ पे यही बोल रहे हैं। If all of these is to be done when we touch a hot object, it may take enough time for us to get burned. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अगर ये सारी चीज़ें इस तरीके से प्रोसेस हो रहा है कि हमारा हाथ रखा हुआ है गर्म चीज़ पे, मैसेज जा रहा है ब्रेन में, ब्रेन इसको प्रोसेस कर रहा है, फिर उसके बाद मैसेज आ रहा है कहाँ पे, हमारे हाथ में, कि हाथ हटा लो, तो इतनी देर में क्या होगा, हमारा हाथ जो है जल जाएगा। पर हमारा हाथ नहीं जलता, क्योंकि जो मैसेज जो पहुंचता है ये विद इन सेकेंड्स में होता है, ठीक है, इस वजह से हमारा हाथ नहीं जलता। हाउ डज द डिज़ाइन ऑफ द बॉडी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो अभी तक ये इसी चीज़ पे है कि अगर मैसेज जा रहा है और इतनी देर में, तो हमारा हाथ जल सकता है। मैंने तो बता दिया आंसर आपको, अब ये वहीं पे है। हाउ डज द डिज़ाइन जो है, हमारी जो बॉडी का डिज़ाइन है उसको कैसे सॉल्व कर रहा है। Rather than having to think about the sensation of heat, if the nerves that detect heat were to be connected to the nerves that move muscles in a simpler way, the process of detecting the signal or the input and responding to it by an output action might be completed quickly. अब यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं, अगर ये सारी चीज़ें को हमें, कि अगर देखो माइंड जो है एकदम कर लेता है, विद इन सेकेंड्स में कर लेता है, तो वो कैसे कर पाता है, वो इसलिए कर पाता है क्योंकि नर्व्स जो हैं वो कहाँ पे, अगर वहीं पे आ जाए, मसल्स पे ही आ जाए, तो ये टाइम क्या होगा, बच जाएगा। देखो मैसेज कहाँ गया, हमारे हाथ की मसल्स में गया कि हाथ हटा लो। अगर उन मसल्स में ही नर्व सेल्स कनेक्ट हो जाएंगी तो हमारा क्या होगा, मैसेज को इतना लंबा प्रोसेस करने में टाइम जो है बच जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ इन्होंने बोली है। सच ए कनेक्शन इज कॉमनली कॉल्ड ए रिफ्लेक्स आर्क। तो इस जो ये कनेक्शन जो होता है इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। फिगर 6.2 देखो, ये है हाथ जहाँ पे गर्म बर्तन ये छू रहा है, रिसेप्टर्स है, यहाँ से मैसेज जो है गया, ये जा रहा है मैसेज, यहाँ से गया, यहाँ से गया। अब ये जो है मैसेज ब्रेन तक नहीं पहुँचा। अब ये जो है जो हमारी मसल्स जो हैं जो मूव करती हैं, मसल्स को जो मूव करती हैं हाथ को हटाने के लिए, जो हाथ को हटाने के लिए ऑर्डर देती है कि हाथ हटा लो, वहीं पे हमारी जो है नर्व सेल्स जो है यहाँ पे जुड़ी गई, ठीक है। अब यहाँ से ही डायरेक्टली मैसेज जो है यहाँ से गया कि हाथ हटा लो, तो अब ये क्या हुआ, सीधे माइंड तक, मैसेज टू ब्रेन तक नहीं गया, ये सीधा नर्व सेल्स में यहाँ तक ही आ गया। तो इसको ही बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। तो ये जो नर्व सेल्स है ये कहाँ पे अटैच हो गई, जहाँ पे हमारे जो मसल्स जो होती हैं, मसल्स का ऑर्डर जाता है कि हाथ हटाना है कि नहीं हटाना, तो उसको बोल रहे हैं वहीं पे मसल्स लग गई, जिसकी वजह से जो है टाइम जो है कम लगेगा। Where should such reflex arc connection be made between the input nerve and the output nerve? अब ये जो कनेक्शन है रिफ्लेक्स आर्क का ये जो कनेक्शन है ये कहाँ पे लगना चाहिए। The best place of course would be at the point where they first meet each other. तो ये जो मसल्स हैं और जो नर्व सेल्स हैं इनको सबसे पहले कहाँ कनेक्ट होना चाहिए, इनको कहाँ जुड़ना चाहिए, तो ये बोल रहे हैं वहाँ पे जुड़ना चाहिए जहाँ पे ये सबसे पहले मिलती हैं, नेचुरली मिलती हैं। और ये कहाँ मिलती हैं, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में मिलती हैं सबसे पहले। नर्व्स फ्रॉम ऑल ऑफ द बॉडी, जो हमारी नर्व्स जो होती हैं पूरे शरीर की जो वो होती हैं वो कहाँ पे रहती हैं, मेड इन दी बंडल इन दी स्पाइनल कॉर्ड में। सबसे पहले जाती हैं वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड में सारी जो नर्व सेल्स होती हैं वो जुड़ी होती हैं और स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट होता है ब्रेन से। तभी देखा होगा कि जब स्पाइनल कॉर्ड टूट जाती है तो एक जो इंसान होता है वो कम्प्लीटली बेड रेस्ट पे चला जाता है और वो क्या होता है, उसकी बॉडी मूव कभी नहीं कर सकती, फिर वो कभी भी
मूव नहीं कर सकती। तो हमारी जो नर्व सेल्स होती हैं वो कहाँ होती हैं? स्पाइनल कॉर्ड में होती हैं। ओके, रिफ्लेक्स आर्क आर फॉर्म्ड इन दिस स्पाइनल कॉर्ड। तो ये जो रिफ्लेक्स आर्क है कहाँ बनता है? स्पाइनल कॉर्ड में बनता है। और वहीं पे कौन सी मसल्स होती हैं? हमारे हैंड मूवमेंट के या फिर बाकी जो मसल्स हमारी बॉडी की वो भी वहीं पे होती हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये रिफ्लेक्स आर्क बनता है। बेसिकली रिफ्लेक्स आर्क वो है, इसको इस तरीके से समझो, जहाँ पे नर्व सेल्स और मसल सेल्स मिलती हैं। Although the information input also goes on to reach the brain, लेकिन वो तो बनता ही है, स्पाइनल कॉर्ड में तो मिलती ही है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है ब्रेन तक भी पहुंचती है, क्योंकि तभी तो हम बता पाते हैं कि हमारा हाथ जो है गर्म चीज़ पे रखा है कि नहीं रखा। ब्रेन में भी प्रोसेस होता है। Of course, the reflex arcs have evolved in animals because the thinking process of the brain is not fast enough. यहाँ पे क्या कह रहे हैं? जो रिफ्लेक्स आर्क है वो एनिमल्स में भी इवॉल्व है क्योंकि जो उनका थिंकिंग प्रोसेस जो होता है ब्रेन का वो इतना फास्ट नहीं होता। In fact, many animals have very little or none of the complex neuron or network needed for thinking. और ये कह रहे हैं कि ज़्यादातर जो एनिमल्स जो होते हैं उनमें जो है इस तरीके का कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं होता न्यूरॉन्स का। So, it is quite likely that reflex arc have evolved as efficient ways of functioning in the absence of true thought process. तो उनके में क्या है, एनिमल्स में उनके में इतना जो है कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता प्रोसेस, लेकिन जो रिफ्लेक्स आर्क होता है वो होता है। रिफ्लेक्स आर्क जो है वो प्रोसेस होता है, लेकिन जो कॉम्प्लिकेटेड थिंकिंग प्रोसेस जो है वो नहीं होता। तो उसकी जगह पे क्या होता है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि उसकी जगह पे शायद रिफ्लेक्स आर्क होता है उनके बॉडी में। क्यों होता है? क्योंकि उनके में थॉट प्रोसेस जो है वो नहीं होता, इसलिए रिफ्लेक्स आर्क इसलिए उनकी बॉडी में होता है। However, even after complex neuron networks have come into existence, reflex arc continue to be more efficient for quick response. यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन्स होने के अगर है, हाँ, जैसे हम ह्यूमन बॉडी में हमारा कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन नेटवर्क भी है, हमारे पास रिफ्लेक्स आर्क भी है, हमारे पास दोनों ही है, लेकिन जो रिफ्लेक्स आर्क जो होता है वो फास्टर होता है एज कम्पेयर टू जो न्यूरॉन का नेटवर्क है। अगर वो सीधे ब्रेन में जाएगा फिर ब्रेन प्रोसेस करके फिर बताएगा, तो उस कंपैरिजन में जो रिफ्लेक्स आर्क है वो फास्ट कर देता है चीज़ों को, फास्ट रिस्पॉन्स करता है। Can you now trace the sequence of events which occur when a bright light is focused on or on your eyes? अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अंधेरे कमरे से रोशनी वाले कमरे में जाते हैं तो हमारी आंखें क्या होती हैं? एडजस्ट करती हैं। तो वो कैसे एडजस्ट करती हैं? तो इसको आप बता सकते हो। तो ये है आपके लिए एक्टिविटी है, जो सेम चीज़ जो अभी हमने पढ़ी है वो इसमें ही लगानी है। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा? हाथ जो गर्म चीज़ पे लग रहा था इसकी जगह क्या आ जाएगा? हमारी आंखें पे आ जाएंगी। तो हमारी आंखें क्या होंगी? जब हम रोशनी वाले कमरे में जाएंगे डायलेट होती हैं देखने लाइट को और ज़्यादा एब्जॉर्ब करने के लिए। तो अब यहाँ पे रिफ्लेक्स आर्क कहाँ बनेगा? यहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे आइस की जो मूवमेंट की मसल्स जो हैं यहीं पे हैं स्पाइनल कॉर्ड में।